नेटवर्क का इश्यू कैसे उधर आज? 111 डिग्री। सो ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। बाकी लोग ओके क्या? देखो एक बार। ओके फाइन। सो फटाफट बताएंगे आंसर क्या आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, तब तक थोड़े लोग एडजस्ट हो जाएंगे। बोल गए। वॉटरप्रूफिंगचं झालंय माझं बोलणं, काल आलता फोन मला. ते बाळूला का पाठवू नका म्हणतोय प्रशांत साईडवर. काफी लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अलग आंसर आ रहा है। सो विजय का एक आंसर आया है, निरंजन का भी आंसर आया है, ओमकार का आंसर आया है, स्वप्निल विश्वजीत, स्मृति का आंसर क्या है? बाळूला येऊ दे म्हणतोय का? स्वप्निल बोल रहा है प्लस और -1 आएगा। बाकी लोग क्या बोल रहे? बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ओके, आदित्य बोल रहा है आंसर विल बी -1। निरंजन बोल रहा है प्लस और -1। निरंजन दोनों में से एक आंसर है या फिर ये क्या है? सर वो स्क्वायर रूट में है और इन सेकंड पार्ट। हाँ ठीक है फाइन। देखो एक बार फाइनल आंसर करके देखो स्वप्निल, क्या आंसर आएगा। स्वप्निल अपना आंसर +1 आया है ऑलरेडी। निरंजन दोनों में से कोई एक आंसर बोलेंगे, क्या आंसर है? इस +1 है, आया -1 है। चलो इतना हिंट मैं देता हूँ, आंसर एक ही है, दो आंसर नहीं है। ठीक है, जिसका भी यूज है, मॉडुलस का हो, बिना मॉडुलस का हो, रूट का हो, क्वाड्रेंट का हो, एलाइड एंगल का हो, किसी का भी हो, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, ऐसा अपन को सोच के आंसर करना है। ओके, तो स्मृति फाइनल कॉल है अपना +1। गुड। और बाकी निरंजन +1। गुड। So Swapnil +1, Raj is also +1, Mandar +1। ठीक है, सानिका +1। गुड। और देखते हैं बाकी लोगों का एक बार, क्या बोलते हैं बाकी लोग।
बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ मैं देख रहा हूँ उसमें जब भी लेक्चर होता है बहुत ही सेलेक्टिव लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आप तब तक आपका आइडिया नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे लाइक कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ खास आप लोग ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पढ़ रहे हो, सब तो बेसिक बेसिक ही आप लोग पढ़े हैं अभी तक, तो पार्टिसिपेट सब लोग कर सकते हैं। चलो बाकी रिमेनिंग लोग 1 2 3 4 5 6 6 7 लोगों का आंसर आया है, बाकी और अभी टोटल 49 लोग हैं। तो स्टिल अभी तक 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई आंसर नहीं किया है। रेनू का आंसर +1, ओके फाइन। तो इसका मतलब बाकी लोग ऐसा तो नहीं अपना माइक ऑन किया ये और मतलब उसके बाद कट लिए कि थोड़ा घूम के आता है बाहर। और ये मैक्सिमम लोग +1 ही आंसर कर रहे हैं। देखो रचनाकार +1 है, अभी भी +1। ओके, तन्या +1, गुड। ठीक है फाइन, तो डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग अभी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। हार्डली आपका 10 सेकंड में आंसर आ जाता है इसका, जिसका भी आना है। और जिसका नहीं आना है उसका तो 1 साल में भी नहीं आएगा, वो एक अलग केस है। देखो ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में जनरली आपको परेशान कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि हम 100% श्योर है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो वैल्यू अपने पास, आपको शायद पता होगा कि मॉड √x² को आप लोग मॉड x लिखते हैं, करेक्ट। √x² को आप लोग मॉड x लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा जब भी आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहां से आप लोग इस वैल्यू को निकालें तो ये एग्जैक्टली कितना होगा, 10 1 1 डिग्री, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब ये राइट साइड वाला पार्ट है उसका तो काम खत्म हो चुका है अभी, तो इससे तो अपन को कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है इसका अपना काम खत्म, ये बाहर आ गया और ये अपन को ये वैल्यू देगा, और ये ऑलवेज अपन को क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक, अब लेफ्ट साइड की अगर लोग बात करें तो अपन को पता ही है कि 1 1 1 डिग्री है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉर्ड है अपने पास वो होता है नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू देगा ही देगा। फाइन, जब ये पास नेगेटिव वैल्यू देगा और ये पॉजिटिव दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला के कितना होता है, नेगेटिव, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सो दे गेट कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज -1। डन। क्वेश्चन छोटा था बट काफी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखेंगे। ठीक है डन, कोई दिक्कत। सो आई थिंक मॉडुलस फंक्शन में आप लोग उतने कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं जितने होने चाहिए। डन हो गया, आगे बढ़े, गुड। एक छोटा सा क्वेश्चन और दो क्या, सॉल्व करेंगे तो बोलो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ, बहुत ही छोटा है, देखो आप ट्राई करके बनता है क्या। Okay, this question is limit x tend to 0, √1 - cos 2x upon x.
ओके, सो निरंजन और मंदार का आंसर आ चुका है। ओमकार बहुत ही अलग लेवल पे चला गया है। आदित्य का तो और ही अलग आंसर आ गया है। आदित्य एक बार फिर से चेक करेंगे कि अपन ने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है। स्वप्निल 1/√2। ओके, देते रहेंगे आंसर। आकांक्षा। सो डिस्कस करें क्या फिर, या और टाइम चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले ही, मतलब 1-2 साल पहले एग्जाम आया था जेई में। ये क्वेश्चन दो तीन बार एग्जाम आ चुका है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। जैसे यहाँ पे 2x-2 या x-2 और x⁻², लिख दिया, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। मतलब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके काफी बार पूछा गया है ये एग्जाम में क्वेश्चन। ओनली एक ही ऐसा है जिसका आंसर करेक्ट है, वो है आकांक्षा। बाकी सब लोग का आंसर गलत है। जितने लोगों ने भी आंसर किया है, जब वो √2 हो, 1/√2 हो, 0 हो, 2 हो, वॉट जो भी है, वो सब आंसर्स गलत है। ओके, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे पता है कि यहां से क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड टू 0, और √2 को मैं बाहर निकाल देता हूं, और यहां से मुझे एग्जैक्टली ऐसा मिलेगा, मॉड sin x अपॉन x। ये अब मुझे पता है कि sin x का जब बात हम लोग करें तो x इक्वल टू 0 है, इसका टर्निंग पॉइंट आ रहा है। क्या आ रहा है? टर्निंग पॉइंट। सो इसका मतलब sin x अपने पास 0 से बड़े वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये रेशियो sin x अपॉन x होगा फॉर x ग्रेटर देन 0। फाइन। एंड 0 से छोटे वैल्यूज के लिए ये रेशियो नेगेटिव होगा, मींस x लेस देन 0। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू होगा +1, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू होगा -1। तो यहाँ अपने पास √2 है, मल्टीप्लाई होगा, तो इन दैट केस में RHL इज नॉट इक्वल टू LHL आ जाएगा। और जब RHL और LHL दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो अपन ने क्लियरली डेफिनेशन पढ़ा हुआ लिमिट का कि लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी केस में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर इसके बाद चलो, तो अभी आते हैं अपन लोग अपने टॉपिक पे, वो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री, जहां अपन लोग डिस्कस कर रहे थे
लास्ट क्लास में अपन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाए। इस क्लास में अपन लोग कुछ आगे बढ़ेंगे टॉपिक्स को लेके कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो इसके बाद जो अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अपने पास ग्राफ, राइट। सो अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें वो है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो पहला ग्राफ इसमें डिस्कस करेंगे अपन लोग विच इज y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। सो y इक्वल टू साइन एक्स का जो अपन लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर देखो अपने पास कि एक x है और दूसरा अपने पास है y। सो x अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y अपने पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा रफली आइडिया लेंगे तो एग्जैक्टली ये अपने पास क्या है, इनपुट है, करेक्ट। ये इनपुट है x और इसके रेस्पेक्ट में ये क्या अपने पास आउटपुट है, y अपने पास एग्जैक्टली आउटपुट हो जाएगा। मींस x की वैल्यू आप यहाँ से देंगे तो y की वैल्यू आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेंगे। डन। तो ऐसा आप लोग यहाँ पे सिनेरियो बनाए हैं। अब ये इनपुट और आउटपुट अपने पास थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में हो गया है। पहले इसको अपन लोग बात करें तो फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डोमेन, और इसको इसके रेस्पेक्ट में क्या बोल देंगे, रेंज। सो डोमेन मतलब जो वैल्यूज आप लोग दे रहे हैं या एक्स के वैल्यूज, ठीक है, और इन आउटपुट का मतलब है रेंज, जो वैल्यूज y के बाहर निकल के आ रहे हैं। जब x का वैल्यू आप लोग इनपुट देंगे तो y का वैल्यूज क्या निकल के आएंगे, तो इसको आप लोग डोमेन और रेंज बोलेंगे यहाँ से, राइट। तो डोमेन और रेंज आपको शायद मे भी पता होगा, आपने फंक्शन पढ़ा होगा, राइट, फंक्शन से तो पढ़ा होगा आपने, राइट। तो ये ध्यान रखना, एक वर्ड होता है अपने पास कोडोमेन, ठीक है, और एक अपने पास होता है डोमेन, और फिर एक अपने पास होता है रेंज, राइट। ये दोनों में थोड़ा ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होगा। तो आप लोग कोडोमेन की बात यहाँ नहीं करेंगे। कोडोमेन की बात सिर्फ और सिर्फ आप जब फंक्शन पढ़ते हैं तभी करते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ बात करेंगे रेंज की और डोमेन की। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने पास हैं उन सबको आप लोग क्या डिस्कस करेंगे, रेंज एंड डोमेन। तो पहले आप लोग साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके, कि यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है अपने पास एग्जैक्टली, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग जाएं ग्राफ के अकॉर्डिंग, मतलब ग्राफ अपन को प्लॉट करना है, ग्राफ कैसे वेरी करेगा। तो ध्यान से देखो आप इस केस में कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है इस टाइप, फाइन। ये रेडियस अपन ने r लिया है और ये x कंपोनेंट है और ये अपने पास क्या है, y, ठीक। या ये हमने यहाँ x पकड़ा है तो इसको x पकड़ना पड़ेगा एंगल को, ठीक है। तो साइन थीटा अपन को लिखना है, मान लो यहाँ पे कि साइन एक्स का वैल्यू लिखना है, साइन थीटा लिखो तो एग्जैक्टली क्या आएगा आपके पास, प्रोजेक्शन ऑन y, मींस एग्जैक्टली ऐसा कुछ आएगा, प्रोजेक्शन ऑन y एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास, दैट रेडियस r। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, ओके, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस एंड डिवाइडेड बाय द रेडियस। तो रेडियस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इतना इम्पैक्ट कुछ डालेगा नहीं रेडियस को, बट यहाँ प्रोजेक्शन ऑन y अपन बात करें कि प्रोजेक्शन ऑफ y कैसे वैरी करेगा। तो आप ध्यान से देखो इस केस में कि जब मेरे पास ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसको P और इसको मैं O पकड़ लेता हूँ, ये यहाँ एग्जैक्टली होगा इस पॉइंट पे। तो ये x एक्सिस है और ये मेरे पास कितना है, y एक्सिस। तो ये यहाँ पे होगा तो ये 0 होगा, तो एग्जैक्टली साइन जो x का वैल्यू है वो कितना होगा, 0। तो ये तो आपको क्लियरली पता चल गया कि जो साइन x का ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट होगा, 0,0 से। अब जैसे जैसे आप लोग प्रोजेक्शन ऊपर बढ़ाते हैं, मींस आप लोग यहाँ इधर जाते हैं, इस थोड़ा इधर गए, फिर इधर गए, इधर गए और इसके बाद इधर गए। तो आप ध्यान से देखो इस केस में मैं इसको y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेता जाता हूँ ये सब लाइंस का, तो एग्जैक्टली मेरे पास y के वैल्यूज क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। और जब मैं वर्टिकली एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाता हूँ इस पॉइंट पे देखो आप एग्जैक्टली क्या हो जाएगा मेरे पास, y होगा, और y कितना होगा, r के इक्वल, मींस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, ओके। और ये पॉइंट अपन को पता ही है वर्टिकल होना मतलब कितना हो गया, π/2। तो अपन को ये भी पता चल गया कि π/2 पे इसका वैल्यू किसको टच कर जाएगा, 1, राइट। तो यहाँ तक अपन लोग ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हैं अभी तक, ओके। मींस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर इस पॉइंट तक जाएगा π/2 पे।
पर इसके आगे बढ़ते हैं। जब इसके आगे हम लोग फिर से बढ़े मीन्स ऐसे, ओके मीन्स ऐसे कुछ पॉइंट्स अपन ने चूज किए यहाँ पे, तो आप देखो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो फिर से क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ग्राफ इसके बाद फिर से डिक्रीज होगा, और कहां तक डिक्रीज होगा, ये पॉइंट अपने पास पाई, तो पाई तक फिर ग्राफ डिक्रीज हो जाएगा ऐसे करके, फाइन। तो यहां से अपन लोग ग्राफ ऐसा बनाए, राइट, तो ऐसा आ जाएगा कुछ, ऊपर गया फिर नीचे आया, ये लाइन एग्जैक्टली यहाँ टच होगा, ये ध्यान रखना, ओके ऐसे। फिर और आगे थोड़ा बढ़े अपन लोग कि ये अपने पास पाई हो गया, इधर जाए अपन लोग इस केस में, तो यहाँ अपने पास बढ़ रहा है पर किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यूज होंगे, तो ग्राफ कुछ ऐसे मूव करना चाहिए अपने पास, ओके। ये 3π/2 है और ये पॉइंट कितना आपके पास 2π, आप चाहे इधर भी बना सकते हैं, ऐसा ही कुछ ग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा अपन को। तो यहाँ अपन लोग रेंज और डोमेन की बात करें, राइट, तो डोमेन अपन ने लिखा इस केस में, तो आपको पता है ये एक्स का वैल्यू कितना होता है, आर, मतलब आप कोई वैल्यू ले रहा है यहाँ पे एक्स, आप देखो यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट वाई के वैल्यूज की अपन लोग बात करें, जिसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं, तो y के वैल्यूज देखो आप कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं, सिर्फ मैक्स टू मैक्स यहाँ कितना गया +1, और यहाँ पे कितना गया -1, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा -1 टू +1। तो इसके डोमेन और रेंज अपन को पता चल गया, यहाँ से डोमेन और रेंज अपन को एग्जैक्टली पता चल गया। तो डोमेन और रेंज अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ से x बिलोंग्स टू r और y इक्वल टू -1 टू +1। एक और अपन लोग इसमें वर्ड इंक्लूड कर सकते हैं, वो है पीरियड ऑफ फंक्शन, राइट। पीरियड ऑफ फंक्शन अपन लोग लिखे इसमें, तो मैं उसको लिख देता हूँ कैपिटल T से, मैंने लिखा है पीरियड को कि इसका पीरियड कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिए इसको, ये फंक्शन को मैंने इधर भी और थोड़ा प्लॉट कर लिया है ऐसा। तो आप देखो कितने टाइम के, कितने इंटरवल के बाद पूरा ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा रिपीट हो रहा है, ये कितना है 2π, तो इसको बोलते हैं अपन लोग पीरियड ऑफ फंक्शन। तो तीन चीज यहाँ से अपन लोग डेराइव किया, पहला अपन लिखा है डोमेन x बिलोंग्स टू r, दूसरा रेंज लिखा है y बिलोंग्स टू -1 टू +1, और पीरियड ऑफ दिस फंक्शन व्हिच इज 2π, राइट। पीरियड ऑफ फंक्शन क्लियर होगा आई थिंक आपको, कि कितने इंटरवल के बाद जो ग्राफ है वो रिपीट हो रहा है, ओके, कितने इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, उसको अपन लोग बोल देते हैं पीरियड। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो इसमें कुछ डाउट है क्या, ओके ओके, तो फिर कॉपी करेंगे फास्ट फास्ट थोड़ा। चलो फास्ट फास्ट कॉपी कर लेंगे थोड़ा रफली, मतलब ग्राफ बना के दें, रेंज डोमेन फंक्शन ये लिख लो, ये अपन को बाद में लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। डन, ओके फाइन। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है cos x का, कि y को जो cos x का जो ग्राफ होगा वो कैसे अपन लोग प्लॉट करेंगे। तो y इक्वल टू cos x की अपन लोग बात करें, तो cos x अपन लोग देखें एग्जैक्टली, इसके अकॉर्डिंग अपन लोग जाए ऐसा, तो y एक्सिस है, ये x एक्सिस अपने पास, अगेन यहाँ पर ऐसा कुछ पॉइंट लिया सकते हैं, तो cos x का वैल्यू अपन लोग लिखें तो वो कितना आएगा अपने पास, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, ओके।
एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, वो रेडियस r। सो रेडियस r तो अपने पास यहाँ कांस्टेंट ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पर cos x का जो वैल्यू है वो अपने पास किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस पे। ओके, तो ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं कहां से स्टार्ट होगा ग्राफ। ये x और ये y एक्सिस है। और ध्यान से आप देखो कि मैं इस लाइन की बात करूं क्योंकि x एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ही होगा कहीं, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, रेडियस r के इक्वल, इस r अपन r कितना हो जाएगा 1। तो एक्जैक्टली जो 0 पे ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से। अब लेते हैं अपन लोग प्रोजेक्शंस, आगे अपन लोग बढ़ते हैं, ऐसे अपन लोग बढ़े तो आप ध्यान से देखो इस केस में प्रोजेक्शन ऐसे कुछ आएंगे ये। ओके, यहाँ देखो ये मैक्सिमम फिर घट रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो y एक्सिस पे जैसे ही पहुंचे तो 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो x एक्सिस के वैल्यू है, मींस प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस है, वो डिक्रीज हो रहा है। फाइन, और कहां तक डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ π/2 तक। इसका मतलब π/2 तक ग्राफ कुछ ऐसा है। अब देन अपन लोग इधर मूव करते हैं कि इधर अपन लोग बात किए तो इधर ध्यान से देखो आप, इस केस में प्रोजेक्शन इंक्रीज हो रहा है बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि माइनस x एक्सिस है। यहाँ देखो इधर है, फिर इतना है, फिर इतना है, बढ़ रहा है बट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसका मतलब ग्राफ और नीचे जाएगा ऐसे। फाइन, तो 3π/2 तक अपने पास, सॉरी पाई तक अपने पास क्या हुआ, नेगेटिव। और आगे बढ़ते हैं इस केस में, फिर से आगे देखे अपन लोग, यहाँ पे भी देखो अपने पास फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और किसको टर्न कर रहा है, 0। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। फाइन, और इधर भी आप ट्रांसफर करना चाहें तो ग्राफ को ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अपने पास 3π/2 लाइन है और ये अपने पास कितना है, 2π। अच्छा, अब इसका भी अपन लोग देखें कि रेंज एग्जैक्ट, सॉरी डोमेन कितना मिल रहा है एग्जैक्ट, वो देखो x का कोई वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब r, और y के वैल्यूज कौन कौन से, वही -1 से 1 तक जा रहा है। इसका मतलब इसमें और साइन में कुछ फर्क नहीं आ रहा है। टाइम पीरियड की अपन लोग बात करते हैं कि टाइम पीरियड कहां से कहां तक मूव कर रहा है। तो मैं यहाँ से भी स्टार्ट करता हूँ इसका टाइम पीरियड। ये देखो ये सारे पॉजिटिव वैल्यू आ गए, फिर देन उसके बाद यहाँ तक ये, फिर उसके बाद इतना ही और चाहिए मुझे, मतलब यहाँ तक पूरा रिपीट हो रहा है ग्राफ। तो ये भी कितना है, 2π। तो टाइम पीरियड भी कितना, सॉरी पीरियड भी कितना आ जाएगा, 2π। तो ऐसे करके यहाँ से cos x का ग्राफ जो आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे आप, cos x इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस अपॉन r। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस अपॉन r, और फिर यहाँ पे घूमते जाओ आप, तो फिर आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा ग्राफ किस टाइप से मूव करता है। ओके फाइन, चलो ये भी छाप लेंगे फटाफट। आई हो गया सबका। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे फिर से जो पीरियड आ रहा है वो 2π आ रहा है, और रेंज और डोमेन दोनों का सेम है। मेरी साइन कॉस का सब कुछ ही सेम आएगा, बस थोड़ा ग्राफ अलग आएगा। उसका ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। ओके फाइन, डन। तो अभी ये दोनों ग्राफ तो काफी सिंपल है, जिनका आपको ऑलरेडी पता है, काफी इंफॉर्मेशन आपके पास है। बट बाकी जो ग्राफ्स में लोग जाएं तो थोड़ा थोड़ा सा हमको अलग चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है जो पैरेलल में अपने पास चलेंगे। जैसे नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे y is equal to 10x। सो y is equal to 10x की अपन लोग बात करें तो यहाँ पे जो 10x है उसका फॉर्मूला अपने पास होता है प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। फाइन, this projection on y axis
अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसा अपने पास कुछ होता है। अब जब दोनों जीरो अपने पास, तो ये तो अपन को पता चला कि 0,0 से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑन एक्स और वाई एक्सिस कुछ है ही नहीं, तो फिर अपने पास कहां से जाएगा। अब हम लोग ध्यान से देखें कि ये एक्स एक्सिस अपने पास है, ये वाई एक्सिस। जब यहाँ हम लोग चेक करें इस केस में, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मैक्सिमम, इसका मतलब है वाई का वैल्यू मिनिमम होगा। फाइन। अब जैसे हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा इस पॉइंट पे गए अपन लोग, ओके, तो मैंने एक एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लिया है और दूसरा मैंने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लिया है। ओके, तो अब ध्यान से देखो इस केस में कि ये मैक्सिमाइज था यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब जब x का प्रोजेक्शन थोड़ा घट गया है और y का बढ़ गया है, इसका मतलब न्यूमरेटर अपने पास इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर अपने पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर अपने पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप लोग y एक्सिस पे पहुंचे या इधर कहीं पहुंचे, तो देखो फिर से और x घट गया, y बढ़ गया। y एक्सिस पे जैसे आप लोग कहीं पहुंचेंगे एग्जैक्ट y एक्सिस पे, तो y का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, इसका मतलब ये मैक्सिमम और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसका मतलब ये नॉट एग्जैक्टली जीरो, बट अब लोग 89 की बात करें, 89 की, तो ये ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। तो 90 पे लोग देखें तो इसका जो ग्राफ है वो कितना आ जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो, जो कि नॉट डिफाइंड वैल्यू है। तो इसका मतलब बहुत शार्प इंक्रीज हो रहा है बात, जीरो से लेकर पाई बाय 2 के बीच में बहुत ज्यादा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। मैं सीधे कहां चला गया, इंफिनिटी को चला गया। इस यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ कुछ ऐसा चला गया। लेकिन यहाँ पे लोग टच नहीं करेंगे पाई बाय 2 को, क्योंकि इंफिनिटी अपन को पता नहीं है कहां पे लाइक करता है। फाइन, कोई दिक्कत इसमें, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा ग्राफ बन गया। अब पाई बाय 2 से आप लोग आगे चलें, इस 2 बाय पाई चले, राइट, दिस पॉइंट इज पाई। तो अब ध्यान से देखिए आप लोग कि यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा। तो मैं इधर गया, तो आप ध्यान से देखो इस केस में मैंने प्रोजेक्शन लिया, तो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन है और ये इस पे मेरे पास x एक्सिस पे प्रोजेक्शन है। तो x एक्सिस का प्रोजेक्शन बढ़ा है बट नेगेटिव डायरेक्शन, y स्टिल पॉजिटिव है, तो ओवरऑल रेशियो नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब ग्राफ कहीं तो नेगेटिव साइड में जाना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अब लोग इस लाइन पे आ गए, पाई लाइन पे, राइट, एग्जैक्ट पाई पे। तो पाई पे देखो x का वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा और y का वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगा। इसका मतलब y 0 और x कितना, मैक्सिमम, वो कितना, इक्वल टू r। तो ओवरऑल फिर से जीरो को टेंड कर रहा है, राइट, ओवरऑल किसको टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। तो आप देखो पाई से जब ग्राफ स्टार्ट होगा, फाइन, तो ऐसा कुछ ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए यहां से, इस पॉइंट पे कुछ ग्राफ ऐसा बने, क्योंकि पाई बाय 2 अपन को पता ही कि इंफिनिटी, और यहां से फिर किसको टेंड कर रहा है वो, पाई को, मींस जीरो को टेंड करना चाहिए उस केस में। और आप चाहे तो फिर ग्राफ थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं और आगे। अब इसका अपन को क्या लिखना है, रेंज और डोमेन लिखना है। तो रेंज और डोमेन जब अपन लोग लिखेंगे इसका, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अपन लोग कि जब अपने इसका डोमेन लिखा, मींस एक्स के वैल्यूज लिखे, तो कौन से पॉइंट है जहां पे डिफाइन नहीं हो रहा है ग्राफ, वो अपने पास कौन कौन से, पाई बाय 2 के जितने भी मल्टीपल हैं वहां पे ग्राफ डिफाइन नहीं हो रहा है। क्योंकि tan x को अपन लोग जो लिखना चाहें, तो अपन लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग है कि जहां पे ये cos x 0 होगा वहां पे डिफाइन नहीं होगा, करेक्ट, मींस cos x जहां पे भी 0 होगा वहां पे tan x डिफाइन नहीं होगा। तो वो सारे वैल्यूज को अपन को डोमेन में से हटाना पड़ेगा, राइट। तो x बिलोंग्स टू, ऐसा अपन को लिखना है। तो एक तो अपन लोग लिखते हैं r, हम r में से वो वैल्यूज हटा देते हैं जहां पे cos x 0 है। तो cos x अपन को पता है कहां होता है, 2n+1, पाई बाय 2 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सब पे क्या होता है, 0 होता है, वेयर n इज बिलोंग्स टू r। y का वैल्यू अपन को लिखना है, तो y देखो आप सारे वैल्यूज आ रहे हैं, मींस 0 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो y के सारे वैल्यूज आ रहे हैं। अब दूसरा एक पॉइंट आता है आपके पास, पीरियड, कि इसका पीरियड कितना आएगा। तो आप ध्यान से देखो कहां से कहां तक मैं लूं ग्राफ के, आपका काम चल जाए। मींस यहां से यहां तक मैंने ग्राफ को लिया तो मेरा काम चल रहा है। तो ये एग्जैक्टली कितना पॉइंट है, पाई। ओके, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ओके, कि इसका पीरियड कितना मिल रहा है अपन को, पाई। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, किसी को डाउट नहीं है तो फटाफट कॉपी मारे। और कुछ पॉइंट्स है तो आप कमेंट्स में लिखते जाओ, मैं वो साथ में एक्सप्लेन करता जाऊँ।
सो cot x का ग्राफ आप लोग देखें नेक्स्ट, y is equal to cot x. सो cot x की अपन बात करें, सो cot x का जो अपने पास होगा वो प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस एंड डिवाइडेड बाय क्या है अपने पास, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, ऐसा. तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग जाएंगे, राइट, ये y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस है. तो आपको बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, इसका मतलब x जब बात कर रहे हैं अपन लोग, फाइन, जब x पे बात कर रहे हैं तो ये x का वैल्यू मैक्सिमाइज होगा x एक्सिस पे और y का वैल्यू मिनिमाइज होगा, मींस समथिंग अपॉन 0. इसका मतलब इंफिनिटी को टेंड कर रहा है. दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी, मींस यहां से कहीं स्टार्ट होगा ग्राफ. जैसे जैसे आप लोग इधर बढ़े तो आप लोग प्रोजेक्शन की बात करें तो ये x एक्सिस पे प्रोजेक्शन है और ये क्या है आपके पास, y एक्सिस पे प्रोजेक्शन है. इसका मतलब x का प्रोजेक्शन घट रहा है और y का प्रोजेक्शन क्या हो रहा है आपके पास, बढ़ रहा है. ओके, इसका मतलब ये ओवरऑल रेशियो डिक्रीज हो रहा है. फाइन, यहां तक गए आप लोग इस पॉइंट तक, तो यहाँ x का वैल्यू 0 है और y मैक्सिमाइज है. इसका मतलब ओवरऑल रेशियो कितना होगा, 0. तो इसका मतलब π/2 पे ग्राफ कुछ ऐसा आ जाना चाहिए यहाँ तक. ओके, मींस π/2 पे जो ग्राफ है आपके पास π/2 तक, वो ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए. और दिस पॉइंट इज π/2. ओके, देन उसके बाद आप लोग इस साइड बढ़े तो आप देखो ध्यान से यहाँ x नेगेटिव हो गया, मींस यहाँ कोई भी प्रोजेक्शन ले लो आप, मतलब y डिक्रीज हो रहा है बट x अपने पास क्या हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब ओवरऑल रेशियो क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा. तो ये ग्राफ कुछ आगे भी ऐसा बढ़ सकता है. फाइन, ऐसा. ओके, सो इतना ही बना लेते हैं, बाकी और चाहे तो आप खुद से बना लेना. ये पाया हो जाएगा, मींस आगे भी कुछ ऐसा पॉइंट्स ऐसे कुछ बन जाएंगे आप. फाइन, इधर भी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आगे भी ऐसा, ये 3π/2 ऐसा. तो इसका हम लोग ये लिखें डोमेन. तो इसका डोमेन लिखने के देखो आप कैसे लिखेंगे इसको. ये आता है आपके पास cos x अपॉन sin x. इसका मतलब जहां पे sin x 0 होगा वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. sin x कहां पर 0 होता है, n पाई के मल्टीपल्स पे. सारे n पाई के जितने मल्टीपल्स है वहां पे sin 0 होता है. तो r में से किसको हटा देंगे आप लोग यहाँ पे, n पाई. n पाई के जितने मल्टीपल्स हैं और n बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, r. ठीक है, दूसरे पॉइंट पे अपन लोग बात करें कि इसका अपन लोग क्या लिखना है, ये लिखना है रेंज लिखना है, मींस y. तो वो तो बाय ये हो जाएगा. और टाइम पीरियड की अपन लोग बात करें तो आप देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके वैल्यूज यहाँ तक जा सकते हैं, सारे वैल्यूज इंक्लूड हो गए, राइट, प्लस इनफिनिटी से लेकर माइनस इनफिनिटी तक. तो ये रेंज कितना है, पाई. तो ये अपने पास पीरियड हो जाएगा पाई. सो दो ग्राफ के पेयर में देखो आप तो दोनों सिमिलर दिख रहे हैं. जैसे साइन और कॉस अपने पास सिमिलर दिखा, राइट, tan और cos अपने पास सिमिलर दिखा, पर दोनों के ध्यान रखेंगे इस केस में डोमेन अलग अलग है. वहां पे डिनोमिनेटर में cos था तो cos x के मल्टीपल 0, जहां पे 0 उनको 0 हटा देंगे. यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin x है तो sin x के जहां पे 0 हो रहा है उन सबको अपन लोग हटा देंगे. ठीक है, तो ये cot x का अपने पास ग्राफ हो गया. चलो कॉपी करेंगे फटाफट ये भी. डन हो गया क्या, देखो एक बार कॉपी फास्ट. कॉपी करने का स्पीड थोड़ा फास्ट रखेंगे ताकि हम लोग क्वेश्चन पे ज्यादा कंसंट्रेट कर सकें.
सो इसके बाद हम लोग देखेंगे वो हमारे पास y इज इक्वल टू cosec x। फाइन। cosec x के लिए आपको साइन का ग्राफ पता है तो भी आपका काम चल सकता है। जैसे 1 और ये कितना है -1, जहां पे साइन एक्स का सॉरी साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है तो आपका काम चल सकता है। साइन एक्स का ग्राफ अपने कुछ ऐसा प्लॉट किया था, ऐसे एग्जैक्ट ऐसा कुछ प्लॉट किया था, राइट। ये लाइन अपने पास कितने का है 1 का, ये एग्जैक्टली कितना है π/2, दिस लाइन इज π/2 और ये +1 और यहाँ पर अपने पास -1, दिस लाइन इज π, ऐसा कर। तो अपन को cosec x का ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये तो एग्जैक्टली अपन को पता ही है कि जहां पे cosec x होगा वहां sin x नहीं होगा, क्योंकि तो इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल। फाइन। तो अभी अपन लोग इसके अकॉर्डिंगली जाए, मान लें ऐसा भी अपन देखें तो ये अपने पास कौन सा ग्राफ है, कौन सा है x एक्सिस, और ये अपने पास y एक्सिस। जब अपन लोगों ने sin x का लिखा था तो लिखा था y प्रोजेक्शन अपॉन क्या लिखा था, रेडियस। तो यहाँ पे लोग लिखेंगे तो रेडियस अपॉन क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, राइट, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। तो ध्यान से आप देखिए इस केस में, तो यहाँ पे x का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इसका मतलब y 0 होगा। सो y 0 होगा, समथिंग अपॉन 0 किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को। तो नाउ ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी, इसका मतलब यहां से कहीं ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। डन। फिर यहां तक जाते हैं इसमें कि यहाँ पे किसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, y का, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है r, r/r मतलब 1, इसका मतलब 1 से नीचे ग्राफ नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखना। ओके, तो इसका मतलब 1 से नीचे नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो पास लूप है इनको उल्टा कर दो तो भी आपको cosec x का ग्राफ दिखता है। ठीक है, ये जो लूप्स बस इनको भी आपने उल्टा किया तो आपको इसका ग्राफ दिख जाएगा, ये एग्जैक्टली टच करेगा इस पॉइंट को, यहाँ पे भी ऐसा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ अपने पास cosec x का बन जाएगा। रेंज में डोमेन लिख लेते हैं इसका, तो अपन ने यहाँ पे लिखा x बिलोंग्स टू, देखो r माइनस माइनस क्या करेंगे, जहाँ पे साइन 0 होगा, साइन अपन को पता है कहाँ पे 0 होता है n पाई। अब इसका अपन लोग ये लिखें y का वैल्यू, y का वैल्यू ध्यान से देखो इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, राइट, माइनस से कर लेते हैं, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, सिर्फ -1 तक। इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, -1 तक जाएगा, और देन 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक। तो ये इसका रेंज ऑफ डोमेन है। अब ध्यान से हम लोग देखें इस केस में कि इसका पीरियड कितना आएगा। पीरियड की अपन लोग बात करें कि एग्जैक्ट कहां से कहां तक मूव करेगा, तो आप देखो ये पूरा कंसिडर कर सकते हैं, यहां से लेके और यहां तक कंसिडर करना पड़ेगा, ये एग्जैक्ट पूरा, क्योंकि इतने वैल्यूज पूरे कंसीडर होंगे, ये नेगेटिव वैल्यूज। तो ये पूरा इंटरवल कितना है यहाँ से यहाँ तक 2π, तो इसका पीरियड भी अपने पास कितना आ जाएगा 2π। फाइन। तो ये cosec x का हो गया अपने पास। यदि आप बात करें किसकी, sec x की, तो sec x का मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ, रेंज ऑफ डोमेन ग्राफ आप cosec x को उल्टा कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। देखो आप मींस x बिलोंग्स टू r माइनस, जहां पे cos 0 होगा वो वैल्यूज लिखेंगे, तो 2n + 1 π/2, ये सारे वैल्यूज हटा देंगे। यदि y की वैल्यू हमने लिखा तो y का वैल्यू तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। माइनस इंफिनिटी टू -1 इंक्लूडेड होगा और 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, और इसका पीरियड भी कितना होगा 2π। तो ऐसे करके आप sec x का ग्राफ खुद से देख सकते हैं। cosec x का मैंने बता दिया आपको कि cosec x में करना क्या है आपको, एग्जैक्टली जो साइन का ग्राफ है उनके लूप्स को आप अपर साइड में ओपन कर दो, यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में ओपन कर दो, तो आपको किसका ग्राफ मिल जाता है, cosec x। ठीक है, तो चलो नोट कर लो फास्ट।
हो गया आई थिंक। डन। सो अपन लोगों ने ग्राफ के डोमेन ऑफ फंक्शन ये देखे थे, रेंज और पीरियड अपन देखे थे। अब अपन लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे वो है अपने पास रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन लें, मीन्स y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। इसका अपन को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए दो तरीके हैं अपने पास कि एक तो आप इसका डिफरेंशिएशन यूज करें, राइट, मीन्स dy अपॉन dx लिखें और उसको जीरो पुट करो, राइट, फिर वहां से आप x के वैल्यूज फाइंड आउट करो, ठीक है। सो x के वैल्यूज फाइंड आउट करो, वहां से जो भी x के वैल्यूज आएंगे आपके पास x1 और x2, तो फिर देन आप डबल डिफरेंशिएशन का साइन चेक करो कि वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। यदि डबल डिफरेंशिएशन का अपने पास साइन पॉजिटिव और नेगेटिव आया तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मैक्सिमम मिनिमा इसका पता चला सकते हैं, बट इतना डिटेल में अपन को जाने की जरूरत नहीं है, इतना छोटा क्वेश्चन है तो फाइन। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। ये जो वैल्यू लिखा है अपने पास इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए कि क्या अपन को मिल सकता है, क्योंकि ये अपन को आइडिया है कि इसका वैल्यू -1 से 1 तक फ्लक्चुएट होगा और इसका वैल्यू भी -1 से 1 तक फ्लक्चुएट होगा। ये अपन ने ऑलरेडी अभी भी देखा जब रेंज और डोमेन अपन ने डिस्कस किए थे। तो ये y इक्वल टू मैं देखता हूँ यहाँ कि मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा मैंने लिखा, तो ये मुझे मिल जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ साइन x प्लस दूसरा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये क्या मिल जाएगा मुझे, cos x। ऐसा जब ऐसा अपने पास हो गया, राइट, तो फिर अपन लोग ट्रायंगल लॉ यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल, ओके, कि इस वैल्यू को मैं a पकड़ लेता हूँ और इसको मैंने b पकड़ा, तो ये ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस एंगल इज थीटा, सपोज दैट, ओके, ये एंगल अपने पास थीटा है। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, y को a sin x प्लस cos x का आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है, किसका वैल्यू कहां से कहां तक फ्लक्चुएट होगा। तो अपन ने क्या किया, इसमें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है। अब आप लोग ध्यान से देखें कि और थोड़ा लोग मॉडिफाई करें इसको, मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैं sin x को एक साथ लिख लिया, sin x को यहाँ पे लिख लिया, दूसरा इस वैल्यू को देखता हूं मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ओके। यदि मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब मैं इस पूरे वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा, तो मैंने इसको लिख लिया है cos थीटा, फाइन, यस, वेरी गुड विस्पील, cos थीटा। एंड नाउ अपन देखते हैं यहाँ पे ये sin थीटा, राइट, इसको sin थीटा लिख लेते हैं, देखो b अपॉन दिस मींस अपोजिट अपॉन क्या, हाइपोटेनस, तो इसको मैंने sin थीटा लिखा और यहाँ पर मुझे दिख रहा है cos x। अब ये जो फार्मूला है मेरे पास, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये किसका फार्मूला है, sin a प्लस b का, ओके, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ मुझे फार्मूला दिख गया sin x प्लस थीटा का, sin a प्लस b। अब मैं इस वैल्यू को बहुत ध्यान से देखूं तो मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम +1 तक, और ये मिनिमम कहां तक जा सकता है, -1 तक। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो +1 होगा और मिनिमम वैल्यू होगा -1 होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी है ही, राइट।
तो ये वैल्यू भी अपने पास उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा। सो +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b²। ओके, सो +1 के साथ तो मैक्सिमम वैल्यू देखो आप कितना मिलेगा अपन को। मैक्सिमम वैल्यू अपन को मिल रहा है प्लस √a² प्लस b², ऐसा वैल्यू मिलेगा। और जब मिनिमम वैल्यू की अपन लोग बात करें तो मिनिमम वैल्यू जो मिल रहा है वो मिल रहा है -√a² प्लस b²। ये दो वैल्यूज अपन को यहाँ से मिली। मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है a sin x प्लस b cos x, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा अपने पास √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू जो होगा अपने पास वो होगा -√a² प्लस b²। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। देखो इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं है? नो, वेरी गुड। नो डाउट, वेरी गुड, फाइन। हो गया कॉपी सबका? देखो फास्ट। डन, गुड। तो बेसिकली जो अपने पास एक्सप्रेशन लिखा है मींस a cos x या a sin x, फाइन, a sin x प्लस b cos x, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो अपने पास होता है √a² प्लस b², और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है √a² प्लस b²। मींस ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो यहां से स्टार्ट होके और यहां तक जा सकता है। फाइन। अब इसको क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो एक दो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेते हैं कि देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है पास, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 sin 2x minus 5 cos 2x plus 1। So option A अपने पास 13, B is 14, C is 8 and D is 18। श्रद्धा एक बार फिर से आंसर चेक करेंगे। साक्षी करेक्ट आंसर? सी किसका आ रहा है?
आदित्य फिर आंसर चेक करेंगे। शुभम का भी गलत है, स्वप्निल राइट, वेदांत गलत। यस, निरंजन करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, विशाल करेक्ट, साक्षी करेक्ट, विजय का भी करेक्ट है आंसर। चलो देख लेते हैं आंसर। इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये। देखो आप, मैं ऑप्शन यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, फिर अपन लोग क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपन ने एक्सप्रेशन देखा है वो कुछ ऐसा है, ओके, b sin x ऐसा, ठीक है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने की है वो है अपने पास कि ये दोनों x सेम होने चाहिए। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस से अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अपन लोग देखते हैं कि दोनों के x सेम है क्या। यहाँ 2x है, यहाँ पे भी 2x है, अपना काम चल गया, अपन को इससे आगे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये अब अपन लोग ध्यान से देखते हैं कि पहले अपन लोग सिर्फ इतने एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालें कि मैक्सिमम वैल्यू की बात की है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ओके, √a² प्लस b²। सो √a² मींस कितना होगा 144, और प्लस b² मींस कितना 25, और ये तो 1 तो एक्स्ट्रा ही है, इसको तो आपको ऐड करना है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। तो ये कितना हो गया देखो, √169 और प्लस 9, √169 कितना होता है 13, 13 प्लस 1 कितना होता है 14, ओके। तो इसका आंसर कितना आया 14। कोई डाउट इसमें नहीं है। एक्सप्रेशन में ये ध्यान रखेंगे, जब भी आप लोग ऐसा एक्सप्रेशन लिखें a cos x प्लस माइनस b sin x, अपन को प्लस माइनस दोनों चलेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास साइन a माइनस b हो या a प्लस b हो या फिर cos a प्लस माइनस b हो, इन सबका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। तो इस सबसे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका वैल्यू कितना दिया है। आई होप ये क्लियर है। जिनका आंसर भी गलत आया उनको अभी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं फटाफट, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 sin x। मिनिमम वैल्यू पूछा है अभी, 5 sin x प्लस 3 sin x माइनस π/3 प्लस 10। इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है, ये ध्यान रखना क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू। और ऑप्शंस कुछ इस टाइप के हैं, 3, 5, -13 और डी है अपने पास -8। क्वेश्चन इज 5 sin x प्लस 3 sin x माइनस π/3 plus 10. Find the minimum value of this expression. सेकेंड साइन मीन्स ये क्या, ये माइनस है और यहाँ +10 है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, 5 sin x प्लस 3 sin x माइनस π/3 प्लस 10।
नहीं आदित्य फिर से चेक करेंगे आंसर। राज गलत है। आदित्य अभी करेक्ट है। यस निरंजन करेक्ट। बाकी लोग आंसर नहीं आ रहा, बहुत कम है। आकांक्षा करेक्ट आंसर। तो चलो देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका। सो ध्यान से देखिए आप लोग, तो पहले इसको एक्सपांड करना पड़ेगा अपन को। ओके, सो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा फर्स्ट। तो देखते हैं 5 साइन एक्स 3 एक्सपांड करते हैं इसको साइन ए माइनस बी से। पहला आ जाएगा साइन एक्स, ओके, एंड दूसरा आएगा कॉस पाई बाय 3, तो उसको लिखते हैं डिवाइड बाय 2। ठीक है, कॉस पाई बाय 3 को कितना लिख दिया, डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा 3 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस एक्स, और ये कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, 3 अपन पास यहां से कॉमन है, साइन ए कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 मतलब हाफ, फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस कॉस एक्स और मल्टीप्लाई बाय साइन 60, साइन 60 √3/2। बाकी और कोई टर्म बच रहा है आपके पास, प्लस टाइम बच रहा है, उसको लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इन दोनों टर्म्स को आप लोग ऐड करें तो कितना मिलेगा, 10 और प्लस 3 13/2, और ये साइन एक्स, और ये वैल्यू को लिख लेता है 3√3 cos x बाय 2, और ये हो गया प्लस 10 ना। अपन को पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, √-√a² प्लस b², क्योंकि यहाँ एक्स एक्स दोनों सेम हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का, सो वो हो जाएगा -√a² प्लस b²। a² मीन्स कितना 169/4 प्लस b² 9, और ये कितना हो जाएगा 27/4। ठीक है, ये 27/4, और यहाँ पे कितना आपके पास प्लस 10। सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखो आप, इस केस में ये कितना आएगा 169 और 27 196 होता है, 196 इसका रूट है 14 का, और 4 बाहर आएगा तो 2, 14/2 कितना होता है 7, तो ये हो जाएगा -7 और प्लस 10, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3। यदि मैक्सिमम वैल्यू अपन को पूछा होता तो 10 + 7 कितना हो जाता 17। डन। बढ़े आगे। ओके फाइन, चलो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सिमिलर। अभी आपको पूछा फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके,
एंड क्वेश्चन है अपने पास cos स्क्वायर 2x, सॉरी cos 2x प्लस cos स्क्वायर x. Okay, find the maximum and minimum cos 2x plus cos square x. Find maximum and minimum value of cos 2x plus cos square x. So -1 is minimum is -1 और max is +2. ओके श्रद्धा आंसर एक बार फिर से चेक करेंगे आपका करेक्ट है क्या? यस आदित्य, मैक्सिमम वैल्यू इज करेक्ट, मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे फटाफट. साथ में कर लेना का दोनों एक साथ ही, अलग अलग क्यों कर रहे हैं आप लोग? नहीं आकांक्षा, मैक्सिमम वैल्यू गलत है, मैक्सिमम फिर से चेक करेंगे, मिनिमम करेक्ट है. Maximum value is 2, minimum is -1. देखेंगे आदित्य मिनिमम का क्या, मिनिमम मतलब माइनस अपन को सिर्फ क्या जो a cos x प्लस मिनिमम देखो a cos x प्लस b sin x, ऐसा कहीं लिखा है, बाद में इधर अपने पास c लिखा है सपोज दैट. तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू लिखना है अपन को वो कैसे लिखेंगे बताओ? मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और देन प्लस c, एंड फॉर मिनिमम अंडर रूट के साथ बस माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी कुछ करना नहीं है, और ये प्लस सी मींस इसका जो भी वैल्यू आपने फाइंड आउट किया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, वो c के साथ एक बार ऐड करेंगे और c से एक बार माइनस करेंगे, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ करना नहीं. देखो एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूं. सबसे पहले यहाँ दोनों ये 2x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, ठीक है? तो ये अपने पास cos 2x, मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूं. cos स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं आप? 1 प्लस cos 2x और डिवाइडेड बाय 2, बरोबर लिखा है देखो.
करेक्ट है क्या? cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ इधर मल्टीप्लाई किया अपन लोगों ने, या इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 3/2 और ये cos 2x और प्लस कितना हाफ, ऐसा कुछ जाएगा। तो अब ध्यान से इसको देखें वो लोग, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसके तो कांस्टेंट वैल्यू है तो सब में ऐड ही हो जाएगा। तो अब हम लोग इस बात को देखें कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा सिर्फ इतने एक्सप्रेशन का, तो मैक्सिमम वैल्यू 3/2 है और मिनिमम कितना आ रहा है इसका -3/2। तो अपन को ओवरऑल एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप, इसका 3/2 और प्लस दिस हाफ, तो वो आ गया 2, और मिनिमम वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मिनिमम इज इक्वल टू -3/2 इस -3/2 और प्लस हाफ। सो -3/2 एग्जैक्टली कितना है, देखो -3/2 इन दोनों 2 दोनों का सेम है, या आ जाएगा -1। तो इसमें आदित्य क्या प्रॉब्लम है, अभी देखो कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि यहाँ b का वैल्यू 0 है इसलिए ओनली a² ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। 3/2 कैसे, ये देखो 3/2 √a² मींस 9/4 + 0, सो 3/2 ना, ये हाफ है और ये 1 है, सो 1 प्लस हाफ कितना होगा 3/2। चलो वन मोर क्वेश्चन, एक और बनाते हैं इसमें, अभी सारे लोग आंसर्स नहीं आ रहे अभी तक। नेक्स्ट अपने पास 10 cos स्क्वायर 10 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर -6 sin x cos x -6 sin x and multiply by cos x and plus 2 sin square plus 2 sin square x। इसका आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा है, 10 cos स्क्वायर x -6 sin square x, no sorry -6 sin x cos x plus 2 sin square x।
ओके 1 और 11 ऐसे कुछ आंसर्स आए। ओके 1 11 1 11। संग्राम का आंसर अलग आया थोड़ा। सो लेट मी चेक कि आंसर क्या है। यस मैक्सिमम इज 11 मिनिमम इज 1। सो मैक्सिमम 11 है और मिनिमम 1 आंसर करेक्ट है अपना, जिन लोगों के भी आंसर्स आए हैं। बाकी संग्राम फिर से एक बार आंसर चेक करेंगे अपना। मैक्सिमम सही आई थिंक, मिनिमम गलत है। एक दो तीन चार पाँच छह लोगों का करेक्ट आंसर आया है। स्टिल आउट ऑफ 44 6 लोगों का आंसर करेक्ट है। चलो देख लेते हैं। पहले हम लोग इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 8 प्लस मीन्स 8 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा मैंने लिखा तो ये 1 हो गया। तो इस वैल्यू को मैं 1 लिख देता हूं पूरा और 8 कॉस स्क्वायर को सिर्फ लिख लेता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ 8 कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। यहां से देखो आप ध्यान से, क्या मैं इसको 3 इंटू 2 लिख लू, मीन्स 2 साइन एक्स और मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स। तो ये साइन 2x का फॉर्मूला दिख गया मुझे। तो ये हो जाएगा 3 साइन 2x और एक मेरे पास प्लस 1 और था, जो सॉरी प्लस 1 तो उससे हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 2 और था, तो विल बी 2। ठीक, फिर इसको अपन लोग एक्सपेंड करते हैं। 8 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 cos 2x के फॉर्मूले से 3 साइन 2x प्लस 2। ठीक है, चलो ये आप 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 4 cos 2x माइनस 3 साइन 2x प्लस 2। अब सिर्फ ये दो वैल्यूज है मेरे पास जिनका मुझे आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो जब मैं मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा हूं तो मैक्सिमम वैल्यू पे देखो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, ओनली 5। ओके, तो ये हो गया 5 और प्लस 6 वो हो गया 11। जब मैं मिनिमम की बात करूंगा तो ये माइनस साइन लूंगा बस, -5 प्लस 6 तो आंसर आ गया 1। सो ये दो आंसर अपने पास आए हैं आंसर। डन, कोई दिक्कत है देखो एक बार फटाफट पूछो, कुछ दिक्कत है तो इसमें। हो जाएगा सबसे, कुछ डाउट? डन, गुड। नो डाउट, गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और इसमें वन मोर क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है कुछ, cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स, पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसका भी अपन को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इज cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स plus sin x minus cos x का whole square. Again the question is same, find minimum and maximum value.
So maximum value 3 and the minimum is 0. देखो इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा cos स्क्वायर π/4 प्लस एक्स। सो इसमें मैं क्या करता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, राइट। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मल्टीप्लिकेशन में बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। अंदर की बात करते हैं कि अंदर क्या हो सकता है। ये हो जाएगा मेरे पास sin x/√2 और ये मेरे पास cos x/√2, ऐसा कुछ आएगा। ओके, सो ये cos स्क्वायर π/4 प्लस एक्स विल बी सेम। इसको मैं किसका फॉर्मूला बनाता हूँ, cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b, तो वो cos a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगेन यहाँ cos स्क्वायर π/4 प्लस एक्स, ऐसा फॉर्मूला बन सकता है क्या? देखो ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला अपने पास बन गया और ये दोनों ऐड होकर 3 हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं 3 cos स्क्वायर π/4 प्लस एक्स ऐसा लिख लेता हूँ। देखो यहां तक कोई डाउट है क्या? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है क्या तक। डन। ओके ओके, सो इसके बाद फिर मैं इसको cos 2x के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देता हूँ। cos 2x के फॉर्मूले से एक्सपेंड किया तो ऐसा कुछ आ जाएगा 1 प्लस cos 2, ठीक है। 2 कितना होगा यहाँ π/4 प्लस एक्स, ऐसा कुछ हो गया, एंड डिवाइड बाय 2 भी, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। सो 3/2 यहाँ एग्जैक्टली 1 है। यहाँ की बात करें तो लोग तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा π/2 और प्लस 2x। सो π/2 प्लस 2x के अपन लोग बात करेंगे तो ये कहाँ जाएगा वो देख लो आप ध्यान से। ये 3/2 ये कुछ ऐसा लिखा है cos π/2 प्लस 2x। cos π/2 प्लस 2x कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में cos नेगेटिव, तो π/2 कौन सा है? चेंजर लाइन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा sin 2x में, ऐसा कुछ आएगा। फाइनल रिजल्ट जो मिल रहा है वो ऐसा है 3/2 माइनस 3/2 और यहां से sin 2x, ऐसा। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं अपन लोग। इसका मैक्सिमम वैल्यू किससे निकालेंगे? देखो आप ध्यान से इस केस में कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसका 3/2 होगा और ये 3/2 उसके साथ ऐड हो जाएगा तो आंसर 3, और जब ये माइनस साइन लेंगे दे विल सबट्रैक्ट, तो आंसर इज 0। सो मैक्सिमम इज 3 एंड मिनिमम इज 0 इज करेक्ट आंसर। आई होप किसी को डाउट नहीं है इसमें। So next question and plus find the range of this one, means f theta is equal to sin raised to 4 plus cos square, sin raised to 4 theta plus cos square, ठीक है। इसका आपको रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज मतलब वो मिनिमम
सर मैं थोड़ा सा लीव करता हूँ मीटिंग, आप उसको बंद कर दीजिएगा। हाँ मैं मीटिंग लीव करता हूँ, आप बंद कर देना उसको। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। अभी तो वैसे भी क्या है, 5 मिनट ही बचा है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ।